हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन कैसे करते हैं मोटर के लिए। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि यानी कोई सा भी कॉन्ट्रैक्टर मोटर के लिए कैसे यानी सिलेक्शन करते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो मोटर है यानी 60 एचपी का है, वोल्टेज कितना है यानी 415 वोल्टेज है और पावर फैक्टर है 0.8 है और हमको एम्पियर पता होना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए यानी एम्पियर पता होना चाहिए। फ्रेंड, ये बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि आपको बहुत हेल्पफुल करेगा इंटरव्यू पर्पज के लिए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 60 एचपी है, वोल्टेज हमारा 415 है, पावर फैक्टर 0.8 है, हमें एम्पियर निकालना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यानी जो एचपी को वाट में और किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए, एक एचपी बराबर 746 वाट होता है। तो यहाँ पे हमें 60 एचपी का निकालना है। तो 60 एचपी को क्या करेंगे, 746 से ये 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जो 44,7 यानी 44,760 वाट्स आ जाएगा। यदि आपको इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, ये जो आया है वाट्स हमारा यानी 44,760 उसको 1000 से डिवाइड कर देना है। यानी जब डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा यानी 44.76। इसको राउंड फिगर में 45 किलोवाट आप इसको लिख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो एम्पियर निकालते हैं कैसे। तो एम्पियर निकालने के लिए फॉर्मूला है तो जानते हैं, आप शुरू से ही जानते हैं कि आई बराबर होता है पावर डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए, पावर आपको वाट में लेना है, किलो वाट में नहीं लेना है, वाट में लेना है। ये जो वाट आया है वाट वाला पावर लेना है। तो यहाँ पे 44 यानी 44,760 रखेंगे और रूट की वैल्यू आप तो जानते, √3 की वैल्यू आप तो जानते हैं यानी 1.732 होता है और वोल्टेज 415 है और पावर फैक्टर 0.8 हमने लिया हुआ है। तो जब आप इसको नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 575 आएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 77.84 एम्पियर आएगा। अप्रोक्स इसको राउंड फिगर में 78 एम्पियर इसको हम लिख सकते हैं यानी 78 एम्पियर लिख सकते हैं। फ्रेंड, ये कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं, फिर फीडर मिल ले चल के भी आपको मैं यानी दिखाएंगे कि यानी आपको 60 एचपी मोटर के लिए कितने का कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने लिख के रखा हुआ है मेन कॉन्ट्रैक्टर और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर। मेन और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के लिए 57% लेते हैं और स्टार कॉन्ट्रैक्टर के लिए 33% लेते हैं एफएलसी का। ये जो 60 एचपी का मोटर है, 60 एचपी का मोटर एफएलसी कितना जाएगा, ये हमारा 78 एम्पियर आया यानी 78 एम्पियर आया हुआ है। तो उसको हम एफएलसी बोलेंगे यानी एफएलसी का फुल फॉर्म होता है फुल लोड करंट। तो हम मेन और जब आप मोटर को चालू करते हैं तो सबसे पहले मेन और डेल्टा क्या कंटिन्यू रनिंग करता है और सबसे पहले मेन और स्टार कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे 33% स्टार के लिए लिया जाता है और 57% मेन और डेल्टा के लिए लिया जाता है। तो फ्रेंड, अब जब आप देखेंगे इंडस्ट्री में जब आप देखते हैं तो 80 से लेकर 90% तक क्या होता है, जो मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर रहता है, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर रहता है, एक डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर रहता है, एक स्टार कॉन्ट्रैक्टर रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोनों सेम रेटिंग का रहेगा लेकिन ये स्टार का छोटा रहेगा। तो फ्रेंड, 80% कंपनी में यही होता है कि यानी जो मेन डेल्टा और स्टार तीनों सेम रेटिंग का रहता है। कोई यानी 10% ऐसा होता है जो इसको छोटा रखा जाता है, बाकी 80 से 90% इसको सेम यानी तीनों को सेम रेटिंग का लिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सेम रेटिंग का भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए मेन और डेल्टा का जब हम 78 एम्पियर का 57% निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं आपको तो पता ही है कि 78 मल्टीप्लाई बाई 57 डिवाइड बाई 100। जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 44 एम्पियर आएगा। 44 को क्या करेंगे, 78 को ऐड करेंगे तो जब 78 को ऐड करेंगे तो ये 122 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको ऐड करेंगे तो 122 आ जाएगा और स्टार के लिए जब आप करेंगे तो इसको जब आप निकालेंगे तो 103 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे तीनों को सेम रेटिंग का लेके चलते हैं। तो ये जो हमारा मेन और डेल्टा आया है इसी के अकॉर्डिंग हमको लेना पड़ता है। 122 को जब आप इसको क्या करते हैं, ये तो हमारा कैलकुलेशन के थ्रू आया है, लेकिन क्या होता है कि जब मोटर आपका चलता है, जब आप उसको चलाते हैं स्टार्टिंग में तो क्या होता है 2 से 3 गुना ज्यादा करंट लेता है। तो वो भी हमको कंसिडर करके चलना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये 102 का हम दुगुना कर लेते हैं। मान लीजिए हम क्या करते हैं 122 का हम दोगुना कर लेते हैं यानी डबल कर लेते हैं तो 244 एम्पियर आता है। तो फ्रेंड, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए ऐसे कनेक्शन यानी कैलकुलेशन करते हैं। तो अभी हम आपको फील्ड में दिखा देते हैं यानी वहां पे कितना लिखा हुआ है।
तो देखिए फ्रेंड, हम फील्ड में आ गए हैं आपको दिखाने के लिए कि देखिए 7 एचपी का स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर है हमारे पास, जो कि अभी ऑफ पड़ा हुआ है। तो इसको हम अभी बंद करते हैं और यहाँ पे आपको मैं एमपीडी रिले में भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर एफएलसी कितना डाला हुआ है। तो इसको पुश करेंगे तो एमपीडी रिले को यदि नहीं जानते कैसे डालते हैं, तो इसके अंदर पैरामीटर तो आप हमारा प्ले लिस्ट में देख लीजिए, इसके अंदर से पूरा मैं वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ। तो इसको ये मेन है, इसको आप ऐसे इंटर करते जाएंगे तो आपको ओवरलोड आएगा। ये एससी हो गया यानी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हो गया। अब इसको प्रेस करेंगे तो ऑयल हो गया यानी ऑयल का ओवरलोड का प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, पॉइंट हो गया। तो इसमें आप देखेंगे तो 79 एम्पियर डाला हुआ है। इसको आप इसको एंटर करेंगे तो ये सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो अभी आपको मैं फीडर खोल के दिखाता हूँ, यानी यहाँ पे फीडर को खोलते हैं और ऊपर देखते हैं कि यानी कितना आपको दिखा हुआ है। देखिए इधर से नहीं दिख रहा है आपको, मैं पूरा कोशिश करता हूं दिखाने का। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा मेन एमसीसी भी हो गया, ये मेन एमसीसी भी हो गया। इसके लाइन में सीटी लगा हुआ है। ये आप 3 कॉन्टेक्टर यहाँ पे देख सकते हैं कि डेल्टा स्टार्टर में 3 कॉन्टेक्टर लगा रहता है। ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है जो C1 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये मेन कॉन्टेक्टर हो गया, डेल्टा कॉन्टेक्टर हो गया, ये स्टार कॉन्टेक्टर हो गया। तो स्टार का देखिए इधर से लिंक मारा हुआ है और आपको देख भी रहा होगा कि तीनों यानी सेम रेटिंग का है। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं जूम करके, यानी ये देखिए ITS यानी 250 एम्पियर दिख रहा होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 250 एम्पियर दिख रहा होगा और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि नाइट का टाइम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 250 एम्पियर लिखा हुआ है। तो फ्रेंड, किसी भी कॉन्टेक्ट यानी जो भी अपना 80% 80 से 90% जो भी इंडस्ट्री होता है सेम कॉन्टेक्टर यानी सेम साइज का कॉन्टेक्टर इस्तेमाल करता है, यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए। तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि यानी ये स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन कैसे करते हैं। आई होप कि पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड, यदि कुछ आपको डाउट लगा होगा, यदि कुछ आपको डाउट लग रहा होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।